नमस्कार दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। वो आपसे कोई सिबिल स्कोर, इनकम प्रूफ वगैरह नहीं मांगती, बस आप एफडी करा दीजिए और आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी। अब आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि भैया जो एफडी पर क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको लेने के क्या क्या नुकसान है और क्या वो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको मैं क्रेडिट कार्ड मानता ही नहीं हूं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं मानता हूं, तो आपको भी लगेगा कि हां मैं नहीं मानता तो मैं सही करता हूं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है क्रेडिट यानी कि उधार। अब उधार का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड आपको अनसिक्योर्ड मिले आपकी गुडविल पर, यानी कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे और कह दे कि भाई ये आपका क्रेडिट कार्ड है, 20,000 50,000 की लिमिट है और बैंक आपसे कुछ भी ले नहीं रही है, आपको भरोसे पर दे रही है, दैट इज उधार दे रही है और यही एक एक्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है। एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो क्रेडिट कार्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी जितनी लिमिट है उतना ही पैसा या फिर उससे ज्यादा अमाउंट तो आपने बैंक में जमा करा रखा है, तो वो हो गया एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो उसमें फिर क्रेडिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है, बस दिखाने के लिए ही वो क्रेडिट कार्ड है, बट एक्चुअल में वो क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके अलावा एफडी पर क्रेडिट कार्ड के नुकसान और भी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर, मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए और मेरे पास उसका एक डेबिट कार्ड है। अब मैं अगर कहीं भी खर्चा करूंगा तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब मैं 10,000 तो मेरे पास पड़े ही है, उसी में से मैं डेबिट कार्ड से खर्चा करूंगा तो उतना ही करूंगा जितना मेरे पास पैसा है और मैं टेंशन फ्री होके जीऊंगा। और जब मान लो अगर मेरे को पैसा और जरूरत पड़ गई, मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं, मेरे को कैश विड्रॉल कराना है, तो मैं बैंक से जाके एटीएम से जाके कैश भी विड्रॉल कर लूंगा, मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस 10,000 को एफडी करा देता हूं किसी भी जगह और वहां पर 10,000 की लिमिट का कोई क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं, तो कुछ बैंक तो क्या होगा कि आपको भाई साहब 80% लिमिट देंगे, कुछ 90% देंगे, या हो सकता है कुछ आपको 100% लिमिट भी दे दे। तो देखो, आपने अपने 10,000 रुपए को वहां पे ब्लॉक कर दिया बैंक में और उसके अगेंस्ट आपको मिल गया भाई साहब एक क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड के नुकसान यहां से चालू हो गए। पहली बात तो जो एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उनमें ज्यादा फीचर नहीं होते, रिवॉर्ड पॉइंट भी लो होते हैं। और मान लीजिए अब आपने 1,500 रुपए खर्च किए, अब 1,500 रुपए खर्च किए तो भाई साहब आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार बिल आएगा और मुझे बिल पे करना है। और अगर मैंने एक दिन भी बिल पेमेंट ड्यू कर दिया तो आप ये समझिए कि आपके 10,000 पड़े हुए बैंक में ऑलरेडी, फिर भी आपने अगर बिल पेमेंट ड्यू कर दिया तो आप पे भाई साहब मोटी पेनल्टी लग जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मोटी पेनल्टी लग जाती है। पैसे आपके बैंक में जमा भी करा दिए फिर भी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में होते हो, डेबिट कार्ड से आप खर्च करते हो, तो भैया फिर कोई पेनल्टी लगती क्योंकि आप टेंशन फ्री जी सकते थे। यहाँ पे आप टेंशन फ्री नहीं जिएंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है जो बहुत ही तगड़ी है। मान लीजिए अब मैंने 10,000 की एफडी करा दी और मुझे 1,000 रुपए की कैश में जरूरत है और मैंने क्रेडिट कार्ड से अगर विड्रॉल कर लिया तो भी हम पे भैया चार्ज लगेंगे। मतलब हमारे ही पैसे हमने ही जमा कर रखे, अब हम यूज करें तो हम पे चार्ज लगेंगे क्योंकि हम वहां ब्लॉक हो गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए मुझे अब एफडी तुड़वानी है, तो कई जो एफडी के क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें कई सारे रूल्स होते हैं। तो जब आप एफडी तुड़वा के क्लोज करवाते हो तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाओ फिर जाके एफडी तुड़वाओ, तो उसमें एक तो लगता है टाइम, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा 1-2 दिन का, या हो सकता है कुछ इंस्टेंट भी तोड़ दे, लेकिन भाई साहब फिर वो आपका सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। जरूरत है मुझे 1,000 रुपए की कैश की, मेरे को पूरी एफडी तुड़वानी पड़ेगी उसके लिए। और अगर मेरे पास मान लो सेविंग में, तो मैं 1,000 रुपए तुरंत एटीएम से निकाल लूंगा, मेरे को टेंशन फ्री रहने का मौका मिलेगा। तो ये फर्क है भाई साहब एफडी के अगेंस्ट जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो और एक आप उन पैसे को सेविंग में जमा करा के अकाउंट में एक एटीएम यूज करते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई साहब 10,000 रुपए के आपने एफडी करा के एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब भाई साहब आपका 2-2,500 का बिल बन गया, मान लीजिए 2,200 रुपए का बिल बन गया। वो 2,200 रुपया अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक के अंदर भाई साहब जो जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो आपकी एफडी में से भी कट कर सकता है। उसको ये सुविधा होती है, वो सब टर्म्स कंडीशंस में लिखवा लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको भैया कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बेहतर ये है कि आप भैया सेविंग अकाउंट में डालिए उस पैसे को और अपना एटीएम यूज कीजिए। इसके अलावा एक चीज और है कि यहाँ पे जब आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको कभी भी बैंक की तरफ से कोई भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता। मैं बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, लेकिन मैंने आज तक कोई भी एफडी पे कार्ड नहीं लिया है।
तो मेरे पास प्री अप्रूव्ड ऑफर आते ही रहते हैं हर बैंक के कि सर हमारे बैंक का प्री अप्रूव्ड ऑफर है, आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। इवन कई बार ऐसे भी कॉल आते हैं कि जो प्रीमियम कार्ड होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस लगती है, वो कार्ड प्रोवाइडर भी मेरे को प्री अप्रूव्ड के लिए बोल देते हैं कि आपको लाइफ टाइम फ्री दे दिया जाएगा। बट जो लोग एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको कभी प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं आता, क्योंकि बैंक को पता है कि भैया ये तो सिक्योर्ड कार्ड लेके बैठा है, इसको अनसिक्योर्ड क्यों दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो भाई साहब आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है जो बिना एफडी के मिलता है, उसमें आप जैसे जैसे बिहेवियर करते हो, यानी कि जैसे जैसे आप खर्चा करते हो और बिल टाइम पे पे करते हो, तो वहां से आपको कॉल आता है और समय समय पर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो भी इंक्रीज की जाती है। बट एफडी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एफडी के कार्ड में आपको भाई साहब लिमिट इंक्रीज करनी है तो आपको एफडी में और टॉपअप करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा ये है, बाकी आपकी लिमिट वैसे इंक्रीज नहीं होती कि फोन करके वो कह दे कि भाई साहब आपने 10,000 की एफडी करा के 10,000 की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड लिया था, 1-1.5 साल हो गई है, अब हम आपकी एफडी तो इतनी रखेंगे लेकिन आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देंगे। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके अलावा एक और भी बुरी बात है इसकी एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने की, अब वो किसी किसी के लिए हो सकती है और किसी किसी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है वो लिमिटेड है। आप अपनी मन मर्जी का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चुन सकते, जो है बस उन्हीं में से आपको चुनना पड़ेगा। तो मैंने जो भी बेकार बातें थी वो आपको बता दी। अब आपका डिसीजन है कि आपको एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई या आपकी कोई भी ओपिनियन है तो लाइक करने के साथ एक कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।